नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की नंद कॉलोनी, जहां अनीता जी अपने परिवार के साथ अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई। हालात इतने कठिन हो गए कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होने लगी। ऐसे मुश्किल समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इसी मुहिम के तहत अनीता जी के परिवार को आवश्यक राशन सामग्री और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार को क्या सहायता मिली है। यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और संत रामपाल जी महाराज जी तथा इस पुनीत मुहिम के बारे में अनीता जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के ब्लॉक पेहेवा के नंद कॉलोनी में। जी हां दर्शकों, यहां पे हमें खबर मिली है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत फिर से एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद होने जा रही है। जी हाँ दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, जो कि हाथों में राहत सामग्री लेकर खड़े हैं। तो आइए चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे ये जो है इस परिवार के पास अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची, परिवार में कितने सदस्य हैं, कैसे ये परिवार का गुजारा चल रहा था और आखिर कैसे इस परिवार को इस मुहिम के बारे में पता चला। ये सारी जानकारी हम आपको देंगे, परिवार की स्थिति से भी रूबरू कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास। ये उस परिवार का घर है, आप देख सकते हो। ऊपर मंजिल में ये रहते हैं, नीचे जो है दूसरा परिवार रहता है। आप देख सकते हो इतने तंग जगह में ये रहते हैं। सीढ़ियाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा इनका मकान है। यहाँ पे जो है ऊपर थोड़ा सा एरिया है और सामने आप देख सकते हो इनकी ये रसोई है। रसोई आप देख सकते हो, इस पे ये दरवाज़ा है, रसोई छोटी सी रसोई है। तो दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनकी रसोई है। रसोई की हालत आप देख सकते हो। ऊपर यहाँ पे बाहर जो है प्लस्तर भी नहीं हुआ है और ये देख सकते हो आप, ये दरवाज़ा है रसोई का। छोटी सी इनकी रसोई है, बिल्कुल छोटी सी। आप देख सकते हो इतनी तंग जगह में ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। आप देख सकते हो ये रसोई है, इस पे कोई पेंट वगैरह नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई एग्जॉस्ट है, कोई पंखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने अपने जो है सामान रसोई का रखा हुआ है। ये स्लैब है और रसोई से बाहर निकलते ही साथ में एक कमरा है, इसको बेडरूम हम कह सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नीचे फर्श है, पक्का फर्श है और ऊपर भी आप देख सकते हो पक्की छत है, लेकिन यहाँ पे कोई पेंट वगैरह नहीं है। और छोटा सा ये कमरा है जिसमें एक बेड है, डबल बेड है, ऊपर पंखा है। इसके साथ ही जो है एक दूसरा कमरा है। 5 सदस्यों का ये परिवार है और आप देख सकते हो दूसरा कमरा है। यहाँ पे ये दरवाज़ा है, आप देख सकते हो।
दरवाज़ा है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम वही कंडीशन है। ये जो है पक्की छत है, लेकिन यहाँ पे सिलाब जो है यहाँ पे आई हुई है और एक पंखा यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे भी सेम एक बेड बिछा हुआ है। नीचे आप देख सकते हो जो है फर्श है, सीमेंटेड फर्श है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो जो बेड लगा हुआ है उसको यहाँ पे ईंटें रख के ऊपर किया गया है, यानी कि यहाँ पे बारिश का पानी आता होगा जिस करके यहाँ पे जो है ये ईंटें लगाई गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनका वॉशरूम है, यानी कि शौचालय और जो है स्नान घर है यहाँ पे इनका। देख सकते हो छोटा सा है ये भी, और इसमें भी जो है प्लस्तर हुआ है, यहाँ पे पेंट वगैरह कुछ नहीं है। तो ये आपने घर की स्थिति देखी और यहाँ पे हमारे साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद है। आइए इनसे ही जानकारी ले लेते हैं इनकी स्थिति के बारे में, इनके परिवार की स्थिति के बारे में। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। तो दर्शकों आप देख सकते हो यहाँ पे जो है परिवार बैठा हुआ है, परिवार के सदस्य मौजूद हैं और सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है सारी सामग्री रखी गई है जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज इस परिवार के लिए भेजी गई है। और एक पोस्टर भी सामने लगाया गया है जिसमें लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम। और साथ ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे, इनसे भी पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले परिवार के सदस्य जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं, परिवार की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है? जी नीता। अनीता जी कितने मेंबर हो परिवार में? जी हम 5 हैं। हाँ जी, पहले 6 थे, फिर इनके पापा की डेथ हो गई है। क्या हुआ था उनको? जी उनको खून की उल्टियाँ लगी थी। कब से बीमार थे? बीमार तो कई सालों से थे, लॉकडाउन के। लॉकडाउन था जब से, यानी कि 2020 से बीमार थे। हाँ जी। तो कोई इलाज वगैरह नहीं करवाया इनका? करवा रहे थे जी, ठीक हो जाते, फिर काम ऐसा ही था, फिर थोड़े दिन बाद फिर बीमार हो जाते। कहाँ से इलाज चल रहा था, कहाँ से दवाई चल रही थी? बस यहीं ले आए कर थे, कोई बताए तो करे नहीं था अपना दुख। केमिस्ट वाले पता लिया, कभी कभी किसी और पता लिया, इस तरह दवाई खा रहे थे। तो उससे कोई आराम नहीं मिला? आराम तो हो गया था, फिर ये तो अचानक ही हो या रात को उल्टी लगी, सुबह तक तो मतलब। कितना टाइम हो गया? आज 20 दिन हुए हैं जी। तो परिवार के बाकी सदस्य क्या करते हैं? कुछ नहीं करते जी, बच्चे भी मेरे तो घर ही बैठे हैं। माता जी हैं, इनके 3 महीने, फिर चौथा ही महीना लग गया, पेंशन रुक रही है। मैं तो वैसे ही नहीं कुछ जानती जी, काम काज। तो बच्चे पढ़ते हैं आपके, क्या करें? नहीं जी, पढ़ना चाहते हैं पर फीस रुक रही थी, ता करके स्कूल भी नहीं भेज पाई। यानी कि पहले पढ़ते थे? हाँ जी। तो कब से छूटी है इनकी पढ़ाई? इनकी पढ़ाई हो गई 2-3 साल। यानी कि जब से बीमार हैं जब से ही इनकी पढ़ाई। बस फीस नहीं पुग गई, जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं तो करके बस। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते थे? एक तो 9 और एक ने 11वीं कर रखे थे। लड़का मेरा 8वीं मान था। तो तीनों बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी हुई है? हाँ जी। यानी कि जी हालात ऐसे थे कि तीनों बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बस। तो और कोई सरकारी सहायता मिलती है आपको, कोई राशन वगैरह या कोई सरकारी? नहीं जी, वैसे तो बस घर खर्च तो वो चला ले कर थे, बीमार रह सकते, पर अब तो ज़्यादा ही एक की दम हुए, खून की उल्टी लगी बस।
यानी पहले थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, घर का गुजारा जो है चल जाता था। हाँ जी, बस बीमार होने के बाद तो फिर रहे ही नहीं। ये घर का गुजारा किस तरह नहीं, बस। तो जब से आपके जो हस्बैंड जो आपके पति है उनकी मृत्यु हुई, जब से आपका घर का गुजारा कैसे चल रहा है, कैसे गुजर बसर कर रहे हो? बस जी, ये चाचे और हैं जिनसे इन्होंने कर दिया थोड़ा बहुत तो। मतलब इधर उधर से आपका जो है मांग के गुजारा चल रहा हाँ जी। है। नमस्कार जी। नमस्ते। मैम क्या नाम है? नताशा। नताशा जी, क्या करते हो? कुछ नहीं करते जी, हम तो घरे बैठे हैं अभी तो, पढ़ाई रुक रही थी बस। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 9th। यानी 9th में थे जब से। कितने साल हो गए? 2-3 साल ही हो गए। पढ़ाई छूटी हाँ है, जी। पढ़ना चाहते हो आगे? हाँ जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, आपने सुने परिवार वालों के मुंह जुबानी सुनी आपने कि किस प्रकार से, किस दौर से ये परिवार गुजर रहा है, कैसी इनकी स्थिति है। और जो है घर की हालात कुछ ऐसे है कि जो बच्चे हैं वो भी पढ़ नहीं पा रहे और परिवार में कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती। परिवार का गुजारा जो है इधर उधर से मांग के चल रहा था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची है। और जैसे कि सामने पोस्टर में भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अब इस परिवार को पूर्णतः गोद ले लिया है और इस परिवार की छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान संत रामपाल जी महाराज द्वारा रखा जाएगा। तो दर्शकों, हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है। आइए इनसे ही जानकारी ले लेते हैं कि आखिर क्या कुछ सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए हैं और कैसे ये मुहिम इस परिवार तक पहुंची। नमस्कार सर। सत्संग। सर क्या नाम है? शीतल दास। शीतल जी, किस प्रकार से जो है ये अन्नपूर्णा की टीम इस परिवार तक पहुंची? सत साहिब जी, इधर ही पड़ोस में एक बहन रहती है जो गुरु जी की शिष्य है जी। उनको ये जानकारी मिली थी कि बहन जी बहुत दुखी है, अनीता जी। तो उन्होंने इसकी जानकारी आश्रम में दी थी जी। तो वहाँ से सर्वे टीम आई है जी। वो सर्वे टीम सर्वे करके ले गई थी। तो वो सर्वे गुरु जी के चरणों में रखा। तो गुरु जी ने देखा भाई ये तो बिल्कुल इनको जरूरत है और तुरंत उसको पास कर दिया था। और आज ये गुरु जी की दया से इनके लिए रात सामग्री जी लेके आ गए जी। सर कितने दिन पहले इस परिवार का सर्वे हुआ था? ये जी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले सर्वे हुआ, पास भी हो गया। मतलब 2 दिन के अंदर ही इतना सारा कार्य हो गया, पास भी हो गया, राशन भी आ गया। कैसे तो आप देखो ना जी, गुरु जी ने जो मुहिम चलाई है इसीलिए तो चलाई है भी कोई भी परिवार एक दिन भी भूखा ना सोए जी। जैसे भी किसी परिवार की जानकारी मिलती है जी, गुरु जी का सख्त आदेश है, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है जी। हाँ जी, परिवार को ये ना होए कि भाई सर्वे भी करके ले गए और हम जरूरतमंद भी थे और देने में भी इन्होंने महीना लगा दिया। ऐसा नहीं रहता इसमें जी, तुरंत कार्रवाई होती है गुरु जी की दया से। हाँ जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है? गुरदीप दास। गुरदीप जी, क्या कुछ सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है? देखिएगा, सामग्री को बताने से पहले आपको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी के द्वारा 21 मार्च 2025 को चलाई थी। जैसे कि सामने आप फ्लैक्स पर देख रहे हो, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम। इसका स्लोगन है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको दे रहे कबीर भगवान। इस मुहिम के अंतर्गत संत रामपाल जी ऐसे परिवार जो कि गरीब हैं, बेसहारा हैं, निर्धन हैं, ज़रूरतमंद हैं, ऐसे परिवार जो कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते अपने लिए, जिन परिवारों में या तो परिवार के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है या ऐसे परिवार जिनमें जो मुखिया है लाइलाज बीमारी के कारण बेड पे काम नहीं कर सकता और बच्चे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही बच्चों को, ऐसे परिवारों के लिए ये मुहिम संत रामपाल जी ने
चलाई थी। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जो इस परिवार में जो बेसहारा परिवार है नंद कॉलोनी नंबर 1 में, अनीता बहन है हमारी, इनके पति रामपाल जी थे। 15 दिन पहले उनका दुर्भाग्य से देहांत हो चुका है और परिवार में 5 सदस्य हैं। हमारी अनीता बहन है, इनकी सासू में हैं, सत्य हैं और 3 बच्चे हैं, कोमल है, नताशा है और समीर है। और गरीबी के कारण इन बच्चों की, जैसे कि आपको विदित होगा, पढ़ाई भी छूट चुकी है। पढ़ने से मायूस हो गए हैं बच्चे ना, पढ़ नहीं सकते लेकिन पढ़ना चाहते हैं ये। तो ऐसे इन परिवारों के लिए अब ज़रूरत के लिए जो भी वस्तुएं नहीं मिल पा रही, गरीबी में इधर से मांग के ये इधर उधर से मांग कर गुजारा कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए जो पहली बार सामग्री भेजी है नंद कॉलोनी नंबर 1, तहसील पेहोवा, जिला कुरुक्षेत्र में, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 25 kg आटा रखा गया है जो कि आश्रम से अच्छी प्रकार की गेहूं से तैयार होकर आया है। और इसके साथ ही 5 kg यहाँ पर चावल हैं और 4 kg चीनी रखी गई है। और आप देख सकते हो यहाँ पे 5 kg प्याज हैं और 5 kg ही आलू रखे गए हैं। इधर आप देख सकते हो अचार है यहाँ पर। अगर परिवार में ये सब्जी वगैरह नहीं बना सकते तो अचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सरसों का तेल यहाँ पे रखा गया है। और ये दलिया है यहाँ पर। अगर परिवार में कोई बीमार है, खाना वगैरह नहीं खा सकता, तो संत रामपाल जी की दया से दलिया भेजा गया है। ये दलिया का प्रयोग कर सकते हैं। ये टाटा का यहाँ नमक देख सकते हो आप। और यहाँ पे 4 प्रकार की दालें हैं जो कि परमात्मा की दया से इस परिवार को दी जा रही हैं। इसमें मूंग की धुली हुई दाल है, मूंग की दाल है, दाल चना है और काला चना रखा गया है। इधर आप ठीक सामने देख सकते हो, इसमें जीरा है, लाल मिर्च है, धनिया और हल्दी, 4 प्रकार के मसाले इस परिवार को दिए जा रहे हैं। इधर ये बेसन है यहाँ पर। और कपड़े धोने के लिए इस परिवार के लिए घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर रखा गया है। और ये मदान का कपड़े धोने का साबुन है। नहाने के लिए परिवार के लिए गोदरेज का नंबर 1 साबुन है। और यहाँ आप देख सकते हो अग्नि की ये चाय है। और आप सामने देख सकते हो ये अमूल का स्प्रे पाउडर है। इसको ये परिवार चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। ये 2 डिब्बे हैं और चाहे तो बच्चों इससे दूध भी बनाकर पी सकते हैं जी। इस प्रकार ये 23 नंबर आइटमें हैं जो संत रामपाल जी के द्वारा इस परिवार को, जो कि बेसहारा है, यहाँ पे आज भेजी जा रही है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज बेसहारों का सहारा बन रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए पहली बार जो सामग्री भेजी है, उसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी रसोई में ज़रूरत की हर एक सामग्री रखी गई है जो कि हमारी रसोई में होनी चाहिए। तो सर, जैसे कि इस परिवार को पहली बार ये सामग्री दी गई है, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? कैसे ये परिवार आप तक पहुंचेगा? कैसे आप लोग इस परिवार के लिए दोबारा सामग्री लेकर आओगे? सत साहिब जी, गुरु जी की दया से आश्रम तरफ से कार्ड छुपवाए गए हैं। इस पे नीचे 2 सेवादारों के नंबर हैं जी। और ये कार्ड हम परिवारों को दे के जाएंगे और परिवार को बोल के जाते हैं, अभी जब भी आपका राशन समाप्त होने वाला हो उससे 2 दिन पहले आप फ़ोन करना, तो गुरु जी द्वारा राशन भेज देंगे। ये कार्ड हम परिवार के मुखिया को दे देंगे जी। जब भी आपका राशन समाप्त हो जी, उससे 2 दिन पहले आप इन नंबरों पे फ़ोन करना, तो गुरु जी द्वारा राशन भेज देंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये कार्ड जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जारी किया गया है। और इसमें 2 नंबर लिखे हुए हैं। जब भी परिवार में राशन ख़त्म होने वाला होगा तो परिवार इन नंबरों पे फ़ोन करेगा और फिर से संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायी द्वारा घर बैठे इनको ये सारी सामग्री जो है फिर से दे के जाएंगे। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी मुहिमें चलाई है, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों समाज कल्याण के लिए मुहिमें चलाई है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि अन्नपूर्णा के अतिरिक्त और कौन कौन सी मुहिमें हैं? सत साहिब जी, देखिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी के द्वारा अनेक सामाजिक कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले है दहेज प्रथा का अंत करना। संत रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं उनको संत रामपाल जी का आदेश है कि बेटा आपने दहेज में सुई तक नहीं लेनी। अब करोड़ों के हिसाब से संत रामपाल जी के शिष्य हैं, वो दहेज में सुई तक नहीं लेते। और उनको देखकर जो आसपास के समाज के लोग हैं वो भी देख रहे हैं, भी देखो कितने सुखी हैं संत रामपाल जी के शिष्य हैं, जो कि दहेज की चिंता से मुक्त है। और जो भी संत रामपाल जी से जुड़ता है वही मतलब इस पे अमल करता है। इस प्रकार एक दहेज मुक्त समाज तैयार हो रहा है हमारा भारत में। दूसरा जो सामाजिक कल्याण का कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं वो नशा मुक्त भारत तैयार करना। अब संत रामपाल जी से जो भी दीक्षा लेता है उनके शब्द में ऐसी शक्ति है कि वो किसी प्रकार का नशा नहीं करता। वो नशा करना तो क्या, किसी को नशे का सामान भी ला कर नहीं दे सकता। उनकी शब्द में ऐसी पावर है।
और संत रामपाल जी के शिष्यों को देखकर जो समाज के लोग हैं उनमें भी जागृति पैदा हो रही कि नशे से अगर ज्ञान के द्वारा दीक्षा लेकर छुटकारा पाया जा सके तो बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे जो समाज है इस नशे से पीछे हट रहा है। इसके अलावा संत रामपाल जी के देखो 12 के करीब आश्रम है पूरे इंडिया में, उसमें साल में 6 भंडारे होते हैं, और उसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं जिसमें लाखों यूनिट जो है ब्लड है जो इकट्ठा किया जाता है, और दुर्घटना के कारण जो लोग मर रहे हैं या जिनको खून की इमरजेंसी में जरूरत है उनको दिया जा रहा है, उनकी जान बचाई जा रही है। इसके अलावा वहाँ पे भंडारों में मतलब आइस केयर कैंप लगते हैं, डेंटल सर्जन केयर कैंप लगते हैं, इस प्रकार की कई सुविधाएं वहाँ पर दी जाती हैं। और संत रामपाल जी के जितने भी आश्रय वहाँ पे राउंड द ईयर मतलब सदाव्रत भंडारे चलते रहते हैं, 24 घंटे कभी भी कोई आके वहाँ पे मतलब देसी घी का बना हुआ खाना खा सकता है, और लाखों लोग हैं वहाँ पे भंडारा लेते हैं जब भंडारे में जाते हैं, और वहाँ पे जाति पाति का भी भेदभाव नहीं होता, अमीर और गरीब एक ही पास बैठकर खाना खाते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी जितने भी गौशाला हैं अगर कोई प्रार्थना करता है तो उनके लिए शेड वगैरह भी बना के देते हैं, चारे का प्रबंध करते हैं। स्कूल में अगर कोई प्रार्थना करते हैं लाइब्रेरी वगैरह वो बना के देते हैं। ऐसे किसी गाँव में मान लो हार्ड वाटर है, कठोर पानी है, पीने के लायक नहीं है तो संत रामपाल जी की दया से वहाँ आरओ प्लांट भी लगा के दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कहीं पे प्राकृतिक आपदा नेचुरल क्लेमिटी आती है तो वहाँ भी संत रामपाल जी अगर वो प्रार्थना करते हैं तो सहयोग करते हैं। जैसे अभी हरियाणा दक्षिण हरियाणा में अभी बाढ़ आई थी तो 450 प्लस गाँव थे जो कि पानी में डूब रहे थे, वहाँ पे जल भराव 7 फुट से भी ऊपर हो चुका था। उनके खेत, उनके जो स्कूल थे, उनके हॉस्पिटल थे वो पानी में डूब चुके थे। जब उन्होंने संत रामपाल जी से प्रार्थना की तो संत रामपाल जी की दया से उन 450 गाँव का पानी निकाला गया जिसका कि बजट 950 करोड़ के करीब आया था। तो हज़ारों मोटरें, हज़ारों पाइप, हज़ारों स्टार्टर वगैरह देकर संत रामपाल जी उनकी मदद की, और आज लोग वो मतलब अपने गेहूं की अब कटाई करेंगे। इसके अतिरिक्त जब ये बरसात का मौसम आता है तो संत रामपाल जी के शिष्य वृक्षारोपण भी करते हैं जिससे जलवायु का संतुलन बना रहे। इसके अलावा संत रामपाल जी एम्बुलेंस सेवा भी मतलब रोहतक के आसपास के एरिया में चला रखी है। ऐसे भी और भी कई प्रकार के सामाजिक कल्याण के कार्य हैं जो कि समय के अभाव के कारण नहीं बता पाएंगे, जो संत रामपाल जी के द्वारा यहाँ पे आज चलाए जा रहे हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण में अपना सहयोग दे रहे हैं, चाहे वो दहेज मुक्त भारत का निर्माण करना हो, नशा मुक्त भारत बनाना हो, या फिर जो है बाढ़ पीड़ितों की मदद हो। संत रामपाल जी महाराज जी को जब भी पता लगता है कि समाज में जो है समाज को उनकी ज़रूरत है तो संत रामपाल जी महाराज जो है हमेशा ही तत्पर रहते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनेकों समाज कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसके तहत लाखों परिवार इस मुहिम से जुड़ चुके हैं और लाखों बेसहारा परिवारों को सहारा मिला है। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा हज़ारों के हिसाब से मकान भी बनवाए जा रहे हैं, जिनके छत नहीं है, रहने के लिए छत बनवाई जा रही है। बहुत सारे कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज भगवान के अवतार है और भगवान के लिए कुछ भी असंभव शब्द नहीं होता, उसके लिए सब संभव होता है। आप पहले इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखो, इसमें क्या लिखा है, रोटी के लिए भी सब कुछ दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। उसके अंतरिक्त कपड़ा, अगर परिवार को किसी भी कपड़े की पहनने की, ओढ़ने की जरूरत है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज देंगे। उसके बाद आप आ जाओ चिकित्सा, परिवार में कोई बीमार है उसको इलाज कराना तो वो भी संत रामपाल जी महाराज फ्री में करवाएंगे। शिक्षा, जैसे ये तीनों बच्चे हैं, घर की स्थिति के कारण इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, अगर ये बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज इनको भी पढ़ाएंगे। और मकान तो संत रामपाल जी महाराज बनवा के दे ही रहे हैं। अब भी हमारा जो पोया ब्लॉक है इसमें अब भी काम चल रहा है मकान बनवाने का। और अब आप यहाँ से देखो कि ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, आम इंसान भी नहीं कर सकता इस काम को। इसको सिर्फ भगवान ही कर सकता है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए सिर्फ वही दुखी होता है। जैसे ये परिवार था, अब ये संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हो गए हैं, उन्होंने इनको गोद ले लिया है, अब ये दुखी नहीं रहेंगे हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगाओ कि भगवान के लिए कोई भी असंभव नहीं है। और भगवान की बनाई पृथ्वी है, ब्रह्मांड जो भी है सब परमात्मा की बनाई है। जैसे कृष्ण जी यहाँ आए थे, वो जेल में पैदा हुए, लेकिन जो उन्होंने कार्य करने थे वो तो किए ना। रामचंद्र जी थे, उनको वनवास हो गया, 12 साल वो वनवास में रहे, लेकिन जो कार्य वो करने के लिए तो उन्होंने किए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज आज आ रहे हैं,
वो जो कार्य उन्होंने समाज के लिए करने हैं वो करके जाएंगे। तो दर्शकों, आपने सुना उनके समाज कल्याण के कार्य, उनके आत्म कल्याण के कार्य लगातार सुचारू रूप से चल रहे हैं। और वाकई ही जो ये कार्य किए जा रहे हैं, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, ये कोई भगवान ही है जो गरीबों की सुन रहा है, जो ज़रूरतमंदों की पुकार सुन रहा है। तो बहन जी, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए ये सामग्री भेजी है, इसके अलावा भी आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है? हाँ जी, बस मकान की रिकवरी करवा दो। जैसे पानी आवा पड़ते, बरसातों में तो बेड पर बर्तन रख कर पड़ना पड़ा, बहुत ज़्यादा पानी आवा, सीलन हो रही है। बस ये चीज़ हो दीजिए, बच्चे स्कूल चले जाओ। तो सर, जैसे कि बहन जी ने कहा कि उनके मकान में जो है पानी आता है, बरसात का पानी आता है, मकान की प्रार्थना ये कर रहे हैं। सत साहिब जी, बहन जी ने अभी बताया जी, अब इनकी जो प्रार्थना है जी वो गुरु जी के चरणों में रखेंगे और गुरु जी का जो भी आदेश होगा उसी हिसाब से मकान की भी कार्रवाई की जाएगी जी। हाँ जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि इनकी जो मकान की प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचाई जाएगी और जैसे भी आगे का प्रोसेस होगा वो इनको बता दिया जाएगा। तो बहन जी, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी मदद की है और ये सामग्री आपके घर आई है, तो आपको क्या लगता है कि इससे आपको कोई सहारा मिलेगा? हाँ जी, सहारा तो मिलेगा जी, बहुत वो कुछ हो जाएगा। रसोई जैसे टेंशन नहीं रहने की, बच्चे स्कूल चले जाए करेंगे, ये तो और फिर भी किसी बहुत- से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, बस ये बहुत हो जाएगा मेरे वास्ते तो। अब छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान संत रामपाल जी महाराज रखेंगे, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, बहुत बहुत। तो बहन, क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को, जिन्होंने आपकी मदद की और आप जैसे लाखों परिवारों की जो है संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बस जी, मेरे वास्ते तो यही भगवान बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम दिल से धन्यवाद करना चाह रहे हैं जी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से जो है परिवार भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहा है और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी महान मुहिम, अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाई, जिसके तहत लाखों परिवार जो है बस चुके हैं। हम भी दिल की गहराइयों से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के पड़ोसी भी मौजूद है, आइए उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? केला जी। आज आपके पड़ोस में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद की है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा। गरीब हाँ, बहुत ज्यादा गरीब हाँ, ठीक है, अच्छा लगा मानना उनका शुक्रिया अदा, ठीक अच्छा है। ऐसा कोई संत देखा था पहले कि जिन्होंने किसी की मदद की हो? ना जी, मन तो पहली बार देखा, पर आज अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। किसी गरीब की मदद तो या अच्छा, रोटी खा बेचारे, ठीक अच्छा लगा मानना, तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे ऐसे संत को? बस यो हम तो जुड़ना चाहवा, माना खुद नहीं वो रास्ता मिल रहा भी, कद जावा उनके दर्शन कद पावा, सत्संग देखा, वही अच्छा लगा, मन बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी अच्छा लग रहा है, अरे आप बोल रहे मदद करी गरीब की किसी की, अच्छा लगा, मन बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि परिवार के जो पड़ोसी हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं और बता रहे हैं इस परिवार की हालत जो है बहुत ही जर्जर हालत थी और अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गोद ले लिया है, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ऐसे परिवारों की मदद की जिनकी कोई नहीं सुनता। वाकई ही जिनकी कोई नहीं सुनता, उनका जो है भगवान सुनता है, उनकी भगवान सुनता है। तो दर्शकों, अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब